यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अमेजिंग होंगे। वेलकम ब्लॉग डे 9। मैं रेडी हो चुका हूँ, मेरी प्री मीटिंग हो चुकी है, मैं क्लब में आ चुका हूँ। आप मेरा क्लब आप देख सकते हैं, मैं क्लब में आ चुका हूँ। हम लोग की जो मॉर्निंग का सेशन है वो भी चल रहा है। एंड उससे पहले हम अपने आप फ्रेश को कैरी करते हैं। एवरेज हमारा एनर्जी ड्रिंक है जो बहुत ही अमेजिंग सा हमारे बॉडी को वर्क मेंटेन रखता है, वेट को ना बढ़ने में एंड वेट को गेन होने में। सो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अमेजिंग है, जो हमारे शरीर की जितनी डिटॉक्सिफिकेशन होते हैं वो सब निकाल देता है। और आपको पता है कल का मौसम ज़बरदस्त, जो कल का मौसम पूरे दिन बारिश हुई, अभी तक नहीं बंद हुई है और बारिश हो रही है, अब भी हो रही है बारिश। इसी के चक्कर में मेरा जो टॉपिक है वो आज होगा कि हम जो खाना खाते हैं उससे ही मोटे नहीं खाना खाते, वो भी अंडरवेटेड होते जा रहे हैं। सो आज का यही टॉपिक है हमारा। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और आपको पूरे ब्लॉग में यही समझाएंगे कि हम लोग के न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है। यस। अच्छा, आप लोग ये बताइए, आज के खाने का आजकल जो हम लोग खाना खाते हैं उसी खाने को हम लोग खाना खा के मोटे क्यों हो रहे हैं, उसी खाने को खा के हम लोग अंडरवेट क्यों हो रहे हैं, ये आपने नोटिस किया है? अगर आपने ये नोटिस नहीं किया तो मैं आज उसी के बारे में आपको बताऊंगा कि हमारा खान पीन कैसा हो चुका है और हम लोग खान पीन कैसा रख रहे हैं। हम लोग अपने खाने को बिल्कुल प्रॉपर वे में रखते ही नहीं हैं, क्योंकि हम किसी भी टाइम कैसा भी टाइम और कुछ भी खा लेते हैं। क्योंकि अगर कुछ भी खाएंगे तो हमारी बॉडी में जाएगा कहाँ पे? जहाँ जाएगा वो फैटी तो बनेगा। तो आज उसी के टॉपिक पे बातें हम करेंगे। आपको हम बताएंगे कि आज के जीवन में न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है हमारे लिए और हमारे फैमिली के लिए, क्योंकि न्यूट्रिशन से ही हमारे बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सब सॉर्ट आउट होती हैं। एंड हमारी मदर का जो वेट लॉस हुआ है वो इसी न्यूट्रिशन के थ्रू हुआ है और उनकी बॉडी में काफ़ी चैलेंजेस थे। आज वो इस चैलेंजेस से दूर होके एक हेल्दी एक्टिव लाइफ को एंजॉय कर पा रहे, जिसके लिए मैं थैंक्स करूँगा वन एंड ओनली माय हेल्थ कोच, माय सीनियर स्पॉन्सर मिस्टर दीपांकर गुप्ता सर को। उन्होंने हम लोग की ज़िंदगी बिल्कुल चेंज कर दी है। आज हम लोग एक हेल्दी एक्टिव लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं की दम पे। तो थैंक यू सो मच सर। ये जो एफरेश का भी टाइम होता है, ये हम लोग पूरे दिन में 3 बार लेते हैं, बट इसका एक्चुअल में कोई टाइम नहीं होता है कि आप किस टाइम पे ही लेना है। हाँ, बस ये है कि एक कंपलसरी पीरियड होता है कि जैसे सुबह खाली पेट लेना होता है और 11 बजे लेना होता है, 4 बजे लेना। इन टाइमों पे ये एफरेश लिया जाता है। उसके बीच में हम कभी कभी हाइड्रेट भी लेते हैं, कभी कभी स्किन बूस्टर भी ले लेते हैं, जो हमारी बॉडी में बहुत ही अमेजिंग सा काम करता है और ये हमारे वेट को मेंटेन रखता है। और अभी न्यूट्रिशन भी लेते हैं, ये आपको देखा ही है अपने मेरी बॉडी में कुछ ब्लॉग्स में, बहुत ही अमेजिंग। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक्स्ट्रावेगेंजा के लिए। आज से एक दिन बचा है, परसों में लोग को निकलना है 22 और 23 और मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस मीटिंग्स के लिए, जो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। 2 दिन की मीटिंग और ट्रैवलिंग, कैसे मुझे हम लोग एंजॉय करते हैं उस पल को, उस मीटिंग को, एंड कैसे सीखते हैं उन सब चीज़ों से कि हम लोग क्या करें। सो आप स्टे विद मी बैंगलोर टूर के लिए, बैंगलोर मीटिंग के लिए, तो एक्स्ट्रावेगेंजा के लिए। वाओ, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। मैं और मेरे सीनियर सर दीपांकर सर। हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने सुबह बताया था कि आज के अमेजिंग सा टॉपिक है हम लोग का हेल्थ का, क्योंकि ये हेल्थ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज का खान पीन हम लोग का बहुत ही अलग हो चुका है, बहुत ही ख़राब हो चुका है, क्योंकि खाने में हम लोग के न्यूट्रिशन है नहीं। जैसे कि आपको पता है आजकल के बच्चे बहुत जल्दी फास्ट फूड पे जाते हैं। फास्ट फूड का मतलब जैसे किसी को भी भूख लगी रात में तो तुरंत उसने मैगी को इंटेक कर लिया या फिर उसने ऑर्डर कर दिया पिज़्ज़ा का, बर्गर का, चाउमीन का। बहुत सी चीज़ें हैं फास्ट फूड में जो हम लोग आजकल के खाने में ले रहे हैं। इसी से हम लोग का शरीर ख़राब हो रहा है, हम लोग को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर वे में। तो मोटा आदमी कम खाकर भी मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, एंड पतला आदमी ज़्यादा खाकर भी मोटा नहीं है। कैसे? फैक्ट, आजकल का रेशियो यही है। तो जैसे कुछ पॉइंट्स हैं हम लोग के कि मोटा आदमी मोटा क्यों हो रहा है, क्या कारण है उसका कि वो मोटा हो रहा है, और आज खाना वही खा रहा है जो पहले खाया जाता था।
आज के 32 साल पहले या 30 साल पहले खाना वही खाया जा रहा है जो आज खाया जा रहा है। खेती भी वैसे ही थोड़ी बहुत हो रही है जो पहले जैसे। तो नो वर्कआउट, हमारी बॉडी में वर्कआउट है ही नहीं। मतलब मॉर्निंग में अगर हम लोग देखा जाए कौन सा वर्कआउट करते हैं, ओवर ईटिंग, हम लोग खाने जो हम लोग का एक्चुअल डाइट है उससे ज़्यादा खा लेते हैं। अनबैलेंसिंग डाइट, ऊंचा नीचा खाना, मतलब ऊंचा नीचा कैसे कि किसी भी टाइम हम लोग खाना खा लेते हैं अनबैलेंस, कि जब मन चाहा तब कुछ खा लिया। ये नहीं होना चाहिए। नींद पूरी ना करना, नींद मतलब जैसे कि आजकल के स्मार्टफोन आ गए बहुत सारे लोग, तो नींद भी पूरी नहीं होती है। सब कुछ, किसी की भी नींद नहीं पूरी तो उसका भी कारण है मोटापा, इनकम्प्लीट स्लीपिंग जिसको कहते हैं। भूख ना लगना, खाना जैसे आजकल के बहुत से प्रॉब्लम्स है कि भूख जल्दी नहीं लगती, पेट भरा रहता है। न्यूट्रिशन की कमी है, प्रोटीन की कमी होती है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लैक ऑफ प्रोटीन की कमी होती है। इंस्टेंट फूड, फास्ट फूड, जैसे इंस्टेंट फूड में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इंस्टेंट फूड कभी भी कोई भी मैगी बना लेता है। फास्ट फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सब फास्ट फूड हमारी बॉडी को बहुत हार्मफुल होते हैं। डाइजेस्टिव हेल्थ, कि इन्हीं फास्ट फूड को खा के हम लोग की जो डाइजेस्टिव हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो, पेट का सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कि आजकल के जो नए यंग गाइज हैं वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बहुत करते हैं, उससे भी हम लोग की हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, आप बहुत सोचते हैं तो वही बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, उससे भी हम लोग का मोटापा बढ़ता है। डिप्रेशन एंड वाटर ऑफ इंटेक्ट, लैक ऑफ वाटर की कमी होना, बॉडी में वाटर को कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए ये भी मैटर करता है। और वाटर को कैसे लेना होता है वो भी मैटर करता है। हमारी बॉडी कैसे अब्जॉर्ब करती है, चाहे मोटा हो या पतले, हम ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरी मोटे क्यों होते जा रहे हैं और पतले क्यों होते जा रहे हैं, ताकि आप जो गलतियां ना करें। हम फिट रखना, हमें फिट रहना, बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। ये तो बात सही कहा। आपको पता होना चाहिए कि मैं अनफिट क्यों हो रहा हूँ और अंडरवेटेड क्यों हो रहा हूँ। आपको अपनी बॉडी में कंट्रोल होना चाहिए कि आप क्या खाते क्या नहीं खाते, तभी हमारी बॉडी लाइफस्टाइल अच्छा होता है। हम जो भी खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है। यस, जो भी हम खाते हैं घर पे खाना या फिर बाहर खाना, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। ये सभी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं। उस ऊर्जा को कैलोरी के रूप में मापा जाता है। उसी खाने को या बाहर कुछ भी खाने को हम लोग उसको कैलोरी को नाम से जानते हैं, इंटेक्ट करते हैं। हम जो भी खाते हैं उससे प्राप्त कैलोरी को शरीर दिन भर का कार्य करने में खर्च करता है और बची हुई कैलोरी फैट जनरेट करती है, चर्बी के रूप में शरीर में इकट्ठा होने लगती है। जैसे हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं तो वो खाना हम लोग को एनर्जी तो देता है और बचा हुआ खाना हम लोग को फैट और चर्बी के रूप में इंटेक्ट कर देता है। उससे हम लोग की जनरल बॉडी फैटली बढ़ने लगती है। अगर हम अपने शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी शरीर में लेते हैं तो हम उस कैलोरी को बर्न करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप खाना बहुत या कैलोरी बहुत लेते हैं तो हमें उसे बर्न करना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर बर्न नहीं करेंगे तो वो हमारे बॉडी में फ़ैट के रूप में जम जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हाँ, जैसे मैंने वही बताया, कई शरीर ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे घी हुआ, मक्खन हुआ, ऑयली चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं तो फैट बढ़ता जाता है। यस, हम बिना नॉलेज के कम खाना लगते हैं और वज़न घटाने के बजाय वज़न बढ़ाने लगते हैं। वज़न कम करने या बढ़ाने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को सही करना होता है और डिपेंड करता है कि हम क्या खा रहे हैं। यस, जैसे कि आपको मैंने बताया, डिपेंड करता है कि हम क्या खा रहे हैं। तो लूज वेट, गेन वेट कैसे करना, किससे करना पड़ता है। जो ओवरवेट होते हैं, जो अंडरवेट होते हैं, अपने आइडियल वेट से 80% न्यूट्रिशन, 20% वर्कआउट, 10=100% फिट, ग्रोइंग प्लस स्टोरिंग, कुकिंग। जैसे कि आपको पता है आजकल के ग्रोइंग कि हम लोग का जो आजकल का सब्जी है और फल है कैसे ग्रोइंग कर रहे हैं। आजकल के जो खेती में, पहले जो खेती थी उसमें 1 बीघा में 1 कुंटल गेहूँ होता था, आज उसी 1 बीघा में 5 कुंटल गेहूँ होता है। कैसे होता है? क्योंकि उसमें इतनी सारी दवाइयाँ डाली जा रही, इतने सारे केमिकल डाले जा रहे हैं, तो वो फर्टिलाइज़र जो पहले इक्वल में होता था अब मात्रा ज़्यादा हो गई, क्योंकि खेती उतनी होती है, खाने के लोग बढ़ रहे हैं।
और स्टोरिंग, आजकल की जो सब्जियां हैं, फल फ्रूट, हर सब्जी आपको 12 महीने मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि उस सब्जियों की स्टोरिंग होती है और उनको केमिकल लगा के रखा जा रहा है, केमिकल में रखा जाता है, इसलिए हम लोग को मिल जाते हैं परमानेंट। कुकिंग, खाना हम लोग को कैसा बनता है, पहले खाना हम लोग का चूल्हे में बनता था एंड पतीले के बर्तन में बनता था। चावल पहले पतीले के बर्तन में बनता था, आजकल चावल गैस में बनता है, कुकर में विदिन 2 मिनट्स या 5 मिनट में चावल बन जाता है। तो हमारा जो वो गैस से बना, तो ऑलमोस्ट हम लोग का जो प्रोटीन है, फाइबर है, कॉम्प्लेक्स है, सब निकल जा रहा है कि वजह से खाने में न्यूट्रिशन बचा ही नहीं हमें। न्यूट्रिशन क्या है, फूड क्या है? हार्ड वर्क, नॉर्मल फैट, स्मार्ट वर्क, नॉर्मल फूड, ईट राइट, बैलेंस न्यूट्रिशन। 30% फैट होना चाहिए हम लोग की बॉडी में, 30% प्रोटीन होना चाहिए, 40% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 25% फाइबर होना चाहिए। सोल्यूशन क्या है आपको जानना है। सोल्यूशन है हमारा गुड न्यूट्रिशन, जो मैं मॉर्निंग में लेता हूँ। आप अगर इस न्यूट्रिशन को यूज़ करना चाहते हैं अपनी बॉडी में या अपने लिए, अपनी फैमिली में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, मेरे कमेंट बॉक्स में डीएम कर सकते हैं, मैं मैसेज ड्रॉप कर दूंगा, मैं अपना कांटेक्ट नंबर लिख दूंगा, उसमें आप ड्रॉप कर सकते हैं अपना मैसेज, मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अधिक से अधिक जानकारी इस बैग में। बट मेरा बैग का तो वेट खाली 15 किलो, तो क्या हम कपड़े निकाल के नहीं को भर ले? बताइए आप लोग। ये देखिए, देखिए आप, देखिए, बैठ जाइए आप, पूरा बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। मतलब इनको बैग पैक करने नहीं दिया, हमें पहले घुस गई। क्या करें बताइए आप लोग इनको। तुम भी चलोगे क्या? हैं? ओहो, बाय कर रही? किससे बाय कर रही हो? वाह। मतलब जब भी हम कहीं जाते तो अगर राधा पैक करती है, मम्मी पैक करते, तो सबसे पहले अपने आप को चेक करते कि हम उस पर आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। तो अगर आ जाती तो बैठ जाती हैं। अब देखिए पहले बैठ गई, सारी सामान हमको निकालनी पड़ी बाहर। अब ये है, इनको एंजॉय करना है, उसमें बैठ जाए, कपड़े कैसे भी हो, ख़राब हो, मेरे किड्स कैसे भी चलिए, बट इनको इसमें एंजॉय करना है। इसी में जाना है तुम्हें? चलोगे? आप भी चलोगे क्या? चलोगे? चलोगे? कब बढ़ता चलोगे? है, कब नहीं बढ़ता है, किस टाइम बढ़ता है, और क्या खाने से बढ़ता है, क्या खाने से नहीं बढ़ता है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। उसी बीच में मैंने ये भी दिखाया आपको कि तुष्टि मेरी पैकिंग में कितनी हेल्प कर रही थी अपने आप को अंदर डालने के लिए। वो मतलब उनका कहना कहते मुझे उस बैग के अंदर लेके चलो, कहीं भी मतलब लेके चलो। और मैं फुली एक्साइटेड हूँ परसों के लिए, जो मतलब कल के लिए, परसों नहीं कल कह सकते हैं। कल मेरी फ़्लाइट है बेंगलोर के लिए, एक्स्ट्रावेगेंजा के लिए। ये देखिए, आई एम गोइंग टू एक्स्ट्रावेगेंजा। इस मीटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनत हुई थी कि मेरे सर ने इसमें बहुत ही मेरी हेल्प की। सर मैं तो टिकट भी नहीं कराता था इसका, बट सर ने कहा कि आप कराइए टिकट, आपका हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। तो मैंने सर की बात मानी और सर की बात मान के ही आज वहाँ जा पा रहा हूँ उनकी वजह से। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोग मेरा को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मैं अमेजिंग से आपको अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में बताता रहूँगा, न्यूट्रिशन के बारे में बताता रहूँगा एंड जानकारी देता रहूँगा। आपको जो भी नीड होगी वो मैं बताऊँगा। आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर डाल सकते हैं, बात कर सकते हैं मुझसे, और मैं भी आपसे बात कर सकता हूँ, जानकारी दे सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय।